इसलिए भी खुश है क्योंकि इस देश का जो शेड्यूल कास्ट है वो टाइट है, आदिवासी टाइट है, ऊन तक नहीं कर रहा है, मुसलमान टाइट है, मार पड़ रही है, पीटा जा रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा है, लेकिन तब सब टाइट है, तो इसलिए कुछ लोग खुश हैं। लेकिन जो टाइट है अब वो लोग जो है वो आरएसएस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तादाद में आने वाले 6 अक्टूबर को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत 5 लाख लोग जो है आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करने वाले हैं। मुख्यालय है मोहन भागवत का, उस हेडक्वार्टर पर लिया जाएगा। उसका मेन कारण है कि देश के जो रूलर है, देश के जो शासक वर्ग है वो ब्राह्मण लोग हैं, जो कि जिनका डीएनए विदेशी है और विदेशी डीएनए होने के बावजूद वो इस देश में ईवीएम के माध्यम से घोटाला कर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनके माध्यम से सत्ता प्रस्थापित किया है। ज्वलंत उदाहरण मतलब बिल्किस बानो, जिनके ऊपर 11 ब्राह्मणों ने बलात्कार किया और उसके फैमिली को खत्म कर दिया। वो तो बोल रहे बिल्किस बानो के जो बलात्कारी वो तो संस्कारी है, ऐसे बोल रहे हैं, फिर आरोप लगा रहे हैं आप बड़ा। वो ब्राह्मण होने की वजह से वो उनको संस्कारी बोल रहे हैं। अगर उनका संस्कार बलात्कार करना है तो फिर इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ऐसी अगर सरकार है तो इस सरकार के विरोध में और जिनको समर्थन दे रहे हो आरएसएस के लोग, मोहन भागवत, उनके ऊपर जो उनके कार्यालय पर जो मोर्चा जा रहा है और महारैली हो रही है, उसके लिए मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की तरफ से पुरजोर तरीके से समर्थन करती हूँ और जाहिर समर्थन करती हूँ, मैं सहभाग करने वाली हूँ। साथ जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं बहुजन क्रांति मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम बात करने वाले हैं गणवीर जी के साथ। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने आयोजित की है, सबसे पहले उनसे जानेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मामला है। उसके पहले मैं आपको इसके पहले भी ये बता दूं कि बहुजन क्रांति मोर्चा जो है आने वाले 6 तारीख को आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करने वाली है और इसका ट्विटर पर ट्रेंड भी चल रहा था और इसकी जानकारी मैंने इसके पहले भी दी थी और उसी ट्रेंड को लेकर आज ये बैठक हो रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो सबसे पहले इसकी डिटेल क्या है ये हम सर से जानेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ये जो मुख्यालय का घेराव के लिए आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और भी क्या मकसद है इसके साथ? मैडम, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वान विशाम साहब जी ने दिल्ली से ये विशाल महारैली का आह्वान किया था आरएसएस हेडक्वार्टर पर 6 अक्टूबर 2022 को। उसी के आह्वान के लिए आज पूरे देश भर में महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसी के माध्यम से आज गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके सभी सहयोगी संगठन, बाहर के सभी बहुजन सहयोगी संगठन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसका मुख्य अपील या एजेंडा यही है कि 6 अक्टूबर 2022 को बेजनबाग इंदौरा ग्राउंड, नागपुर के उस ग्राउंड से एक विशाल लाखों का महामोर्चा निकलेगा माननीय वान विशाम साहब जी के नेतृत्व में और वो आरएसएस हेडक्वार्टर के जो वहाँ का नागपुर का उनका जो मुख्यालय है मोहन भागवत का, उस हेडक्वार्टर पर लिया जाएगा। उसका मेन कारण है कि देश के जो रूलर है, देश के जो शासक वर्ग है वो ब्राह्मण लोग हैं, जो कि जिनका डीएनए विदेशी है और विदेशी डीएनए होने के बावजूद वो इस देश में ईवीएम के माध्यम से घोटाला कर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनके माध्यम से सत्ता प्रस्थापित किया है और सत्ता प्रस्थापित करने की वजह से वो बहुजन समाज को संविधान खत्म कर गुलामी का षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में 27 जून 2022 को माननीय वान विशाम साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से हरियाणा रोहतक में एक प्रेस डीएनए परिषद लेने का आयोजन किया था। वहाँ के कुछ आरएसएस के जो ब्राह्मण के समर्थक है, नवीन जय हिंद नाम का एक कोई ब्राह्मण है, उसने उस परिषद को विफल किया या विफल करने का प्रयास किया और माननीय वान विशाम साहब जी को जान से मार देने की धमकी तक दी। इसके विरोध में दिल्ली से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये डीएनए कॉन्फ्रेंस ली गई और माननीय वान विशाम साहब जी की तरफ से ये अपील की गई कि लाखों का मोर्चा 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर के हेडक्वार्टर में ही उनको हम घेरेंगे। कितने संगठनों का जो है आपको समर्थन मिल रहा है? मैडम, लगभग भारत मुक्ति मोर्चा या बहुजन क्रांति मोर्चा के ये 87 सहयोगी संगठन है और अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, भारतीय युवा बेरोजगार मोर्चा है, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ है, उसके बाद में राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, राष्ट्रीय माइनॉरिटी मोर्चा है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सभी संगठनों का इस महारैली को समर्थन मिल रहा है। आपने कहा है कि ब्राह्मणों के हाथ में संपूर्ण देश की सत्ता है, लेकिन इस देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो तो छाती ठोक से कहते हैं कि मैं तो ओबीसी हूँ। कैसा आरोप लगा रहे हैं आप?
मैडम नरेंद्र मोदी जी ओबीसी है ये कह रहे हैं, हम भी नहीं कहते कि ओबीसी नहीं है। हम ये कहते हैं कि आरएसएस के ब्राह्मण मोहन भागवत जी ने ईवीएम के माध्यम से, जैसा कांग्रेस ने 2004-2009 में घोटाला किया, बाद में 2014-2019 में इसी को ध्यान में रखते हुए आरएसएस ने एक गुप्त समझौता कर देश के प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी ओबीसी है, उन्हें सिर्फ वहाँ पे नॉमिनेटेड के तौर पर बिठाया गया है। और नॉमिनेटेड पीएम देश के पीएम बनने की वजह से ये कोई ईवीएम के विरोध में हो या ओबीसी की जाति न्याय जनगणना के विरोध समर्थन में कोई काम करते हुए नहीं दिखते। तो और भी जो आपके सहयोगी संगठन है उनसे भी हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। आप बताइए कौन से संगठन के प्रमुख हैं, उनसे हम बात करें। राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा के महिला विंग के जिलाध्यक्ष गोंदिया के माननीय हंसकला गणवीर मैडम यहाँ पर है। ये 12 मुद्दे को लेकर ये महामोर्चा महारैली हो रही, तो इसमें हम महिलाओं के तरफ से मतलब जो हमारा मुद्दा रखा गया है कि महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, आज आज़ाद भारत में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। गुलाम भारत में कभी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता था। इसका ज्वलंत उदाहरण मतलब बिल्किस बानो, जिनके ऊपर 11 ब्राह्मणों ने बलात्कार किया और उसके फैमिली को खत्म कर दिया। अच्छा, वो तो बोल रहे बिल्किस बानो के जो बलात्कारी वो तो संस्कारी है, ऐसे बोल रहे हैं, फिर आरोप लगा रहे हैं आप बड़ा। वो ब्राह्मण होने की वजह से वो उनको संस्कारी बोल रहे हैं। अगर उनका संस्कार बलात्कार करना है तो फिर इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ऐसी अगर सरकार है तो इस सरकार के विरोध में और जिनको समर्थन दे रहे हो आरएसएस के लोग, मोहन भागवत, उनके ऊपर जो उनके कार्यालय पर जो मोर्चा जा रहा है और महारैली हो रही है, उसके लिए मैं भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की तरफ से पुरजोर तरीके से समर्थन करती हूँ और जाहिर समर्थन करती हूँ, मैं सहभाग करने वाली हूँ। क्योंकि महिलाएं आज आज़ाद भारत में सेफ नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। कभी भी महिलाएं कहीं भी जाती है तो 2-2 मिनट में महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये तो गलत है, क्योंकि आज़ाद है हम तो फिर 75 ईयर का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसी दिन वो बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। इसका मतलब हम महिलाओं के लिए ये देश सेफ नहीं है। देखिए, महिलाओं ने भी बिगुल फूंक दिया है देश के अंदर हो रहे महिलाओं पर अन्याय अत्याचार को लेकर। महिलाएं भी सड़क पर उतर रही है और आरएसएस का मुख्यालय के घेराव कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और कौन है आपके सहयोगी संगठन जी? मैडम, बेरोजगार मोर्चा। हमारे देश में ओबीसी कौन से संगठन से? मैं यामिनी लिल्हारे, मैं ओबीसी हूँ और मैं बेरोजगार मोर्चा के तरफ से कुछ बातें रखना चाहती हूँ। हमारे देश और मैं पर्टिकुलरली मैं भी इंजीनियरिंग हूँ और मुझे जॉब नहीं लगी। उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे देश में मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग 80 से 90% बेरोजगार हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हुए भी जॉब में नहीं लग पाते। हमारे देश में 270 आईएएस 2-3 साल पहले इंटरव्यू तक पहुंचने के बावजूद उनको नियुक्ति नहीं मिली और उसमें से कुछ लोगों ने बाद में रिज़ल्ट नहीं मिला तो आत्महत्या भी की। तो इस तरह से अगर वो आईएएस हमारे देश में आए रहते तो ओबीसी के लिए बातें रखी होती। इस तरह से और भी बाकी फैकल्टीज़ में हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे सिर्फ आईएएस में नहीं, हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में यानी हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा है। जॉब में यहाँ कहा जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि निजीकरण की वजह से काफ़ी रोजगार मिल रहा है और नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो आप कैसे आरोप लगा रही है कि आप बेरोजगार हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं? अच्छे दिन का वादा उन्होंने किया है, राम मंदिर बन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुत्व का एजेंडा पास हो रहा है, फिर भी आपको समस्या है, क्या दिक्कत है? देखिए, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के जो मालिक है वो हमारे लोग नहीं हैं। जो एससी एसटी ओबीसी, टाटा, बिरला, अंबानी, यही लोग हमारे जो लीडर हैं और उनके अंडर में काम करने वाले हमारे लोग हैं। तो फिर हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे तो हमारे डिसीजन मेकर जो हैं वो हम में से कोई एक नहीं होगा। इसलिए प्राइवेटाइजेशन का वो लोग सपोर्ट करते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो वहाँ पर हमारे हक और अधिकार के लिए बोलने के लिए हम रूल्स रेगुलेशन। ठेका पद्धति और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करने से ही हमारे देश का आधे से ज़्यादा सत्यानाश हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर बोलने के लिए भी हमारे रूल्स रेगुलेशन पूरे हटा दिए जा रहे हैं। हम बोल ही नहीं पाएंगे। अगर बोलेंगे तो तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, तुम्हारी नौकरी ख़त्म। इस तरीके से हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और हम बामसिप के माध्यम से आवाज़ उठाना चाहते हैं। देखिए, ये ओबीसी महिला है और इंजीनियर है, वेल एजुकेटेड है और इन्होंने भी बिगुल फूंका है इस देश की मनुवादी सरकारों के खिलाफ और जिन्होंने झूठे वादे किए उनके खिलाफ। और भी हम बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे इस मोर्चा को लेकर? मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद गोंदिया जिला अध्यक्ष, जो योगराज मरस्कोले आदिवासी समाज से बिलोंग करता हूँ।
मैं 6 तारीख का जो बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो आह्वान किए हमारे मूल निवासी नायक वामन मेश्राम सर, उनका मैं समर्थन करता हूं और सभी आदिवासी समाज को अपील करता हूं कि 6 तारीख को आरएसएस के मुख्यालय पर सभी तन मन धन लगाकर अपनी योजना बनाकर अपनी संस्कृति की जो भी कल्चर रहते हैं उनको पकड़कर नागपुर आइए और उस मोर्चा में शामिल होइए और जो अन्याय अत्याचार आदिवासियों के खिलाफ हो रहा है उनका भंडाफोड़ कीजिए, यही अपील करता हूं मैं। देखिए, आप आदिवासी मोर्चा से आते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की महिला जो है वो देश के अंदर राष्ट्रपति बनती है और बीजेपी ने बनाया है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि भाई इतना सम्मान हो रहा है देश के अंदर आदिवासी समाज का, और आप फिर क्यों बिगुल फूंक रहे हैं उसके खिलाफ? देखिए, जिस तरह से हमारे समाज से आदिवासी महिला को उच्च पद पे दिया तो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका हनन भी किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि हमारी महिला का शुद्धिकरण किया जाता है। तो मेरा पहला सवाल है इस सरकार से, अगर हमारी महिला अशुद्ध कैसे हुई? अगर अशुद्ध है तो उसको शुद्धिकरण किया कैसे गया? ये मैं सरकार से पूछना चाहूँगा। उनके पास तो वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, वो तमाम मंत्रों से शुद्धिकरण करते हैं। तो इससे आदिवासी समाज को क्या दिक्कत है? आदिवासी भी तो उसी कल्चर से बिलोंग करता है, वेदों पुराणों से। क्या नहीं, आदिवासी जो समाज है वैदिक कल्पनाओं को नहीं मानता, वो नेचुरल प्रोसेस से नेचुरल जो चीजें हैं उनको मानता है। मतलब आदिवासी का अपना मानना है कि वो प्रकृति पूजक है, और बार बार आदिवासियों की तरफ से आवाज आती है कि हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन इस देश की सरकारें जो है वो चाहती है कि इस देश का आदिवासी भी हिंदू, और बार बार प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है आरएसएस के माध्यम से कहो या फिर सरकारों के माध्यम से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। और भी लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं, हमारे साथ भी कई और भी लोग हैं। मैं जुबैर खान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा गोंदिया का अध्यक्ष। क्यों दिया आपने इस आंदोलन को समर्थन? देखिए, भारत में जो जुल्म हो रहा है तो उसमें मुसलमान को टारगेट करके पब्लिक का, लोगों का ध्यान भटका करके SC ST OBC के ऊपर जुल्म किया गया है, और ये दो तरफा गेम है। इसमें दिखाया कुछ जाता है, पीछे की कहानी कुछ और होती है। और पर्दाफाश करने का काम अगर कोई करता है तो सिवाय बामसेफ के अलावा दूसरा विकल्प यहाँ है नहीं। जो सही रणनीति बना करके सही वक्त क्या काम करना है उस हिसाब से काम करता है। तो वामन मेश्राम के नेतृत्व में ये जो एक्शन लिया गया है घेराव करने का, ये बिल्कुल सही है। इसलिए हम तमाम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से उसका समर्थन करते हैं। चलिए, देश की रणनीति पर भी बात करते हैं। देखिए, अब फिलहाल जो है अलग अलग जगहों पर पूरे देश के अंदर मदरसों की जांच हो रही है बीजेपी सरकार की तरफ से, सरकारी मदरसा हो या निजी मदरसा हो। इस पर मूल निवासी मुस्लिम मोर्चा क्या सोचता है? जांच तो होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और जांच दो तरफा होनी चाहिए। एक तो सारे मदरसों की जांच करनी चाहिए। तो जांच करने से होगा, ये जो गलतफहमियां फैली हुई है, जो ब्राह्मणों ने गलतफहमियां फैला के रखी मदरसों के बारे में, वो सारी की सारी ओपन हो जाएगी। अब एक जांच तो होगी मुसलमानों की, उसके बाद RSS के जो दफ्तर है हर जगह उसकी तलाशी हो, तब जाके पूरी पिक्चर क्लियर होंगे। जिस तरह दोनों तरफ चाहते हैं कि हाँ, दोनों तरफ चाहते हैं। दूसरी बात, अब जैसे राहुल गांधी जी का एक नोट भारत जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। अगर सही मायनों में कुछ काम होना चाहिए था तो ईवीएम मशीन के खिलाफ में मोर्चा निकालना चाहिए था। भारत जोड़ो के जगह ईवीएम हटाओ, ईवीएम के खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए था, तो बात समझ में आती। ये भारत जोड़ो की नौटंकी दिखा रहे कुछ और है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और है। तो इस नफ्स को पकड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वामन मेश्राम साहब है। तो उनके नेतृत्व में अगर कोई कार्य होगा तो उसका हमेशा हम समर्थन करेंगे। आपने समर्थन किया है इस आरएसएस के मुख्यालय का घेराव का। वहीं दिल्ली में एक बात बता दूं कि वो मोहन भागवत जब दिल्ली में जाते हैं तो उलेमा काउंसिल के जो अध्यक्ष है, वो प्रमुख है, वो मोहन भागवत को कहते हैं कि देश के राष्ट्रपिता है। तो एक तरफ मुस्लिम समाज जो है सड़कों पर आ रहा है शासन सत्ता धारियों के खिलाफ में, और एक तरफ जो है उलेमा काउंसिल के जो लोग हैं वो उन्हें राष्ट्रपिता बता रहे हैं। तो ये कैसा द्वंद्व हो रहा है? कंफ्यूज नहीं होगा इससे मुस्लिम समाज? नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो एक रबर स्टैम्प है। और वो लोग उलेमा मतलब एक अगर सिंगल, अगर मैं कुछ गलत फैसला करता हूँ, गलत जानकारी लोगों को देता हूँ, तो सिंगल मेरे तक है ना, वो सारा समाज इसमें शामिल नहीं है। खबरें जो है मेन स्ट्रीम का मीडिया इस देश का, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब तो मनुवादी मीडिया कहते हैं, वो लोग तो कह रहे हैं कि उनके साथ लाखों संगठन है और इस देश के 21 करोड़ मुस्लिमों का वो जो है नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। गोदी मीडिया तो खैर इसकी तो बात ही नहीं आती बोलने की, हर कोई जानता है बच्चा बच्चा कि मीडिया किसका काम कर रहा है। एक्चुअल मीडिया लोग बोलते कुछ लोग बिकाऊ है, जबकि मीडिया बिकाऊ मैं नहीं मानता। मीडिया है ही उनका ना। अगर मान के चलिए, अगर वो दूसरे का मीडिया होता, मान के चलिए हमारा बहुजन मीडिया है,
तो हमारे बातें उछाल रहे हो। अब वो अपर कास्ट का जब मीडिया है तो हमारी बात क्यों रखेगा वो? इस बात को समझने की जरूरत है। लोग ये ना बोले कि मीडिया बिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, मीडिया है ही उनका, तो हमारी बात समझने का सवाल ही नहीं आता। देखिए यहाँ पर मुस्लिम मोर्चा, ओबीसी जो है ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है वो है, और महिलाओं के माध्यम से ये संगठनों को, अलग अलग संगठनों का जो समर्थन मिल रहा है। देश के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो बीजेपी गवर्नमेंट से खुश है, क्योंकि इस देश का आदिवासी टाइट है, क्योंकि इस देश का दलित टाइट है, इस देश का मुसलमान टाइट है, आवाज़ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ ये देखिए, जिन लोगों को टाइट कर रहे हैं वो लोग अब सड़कों पर उतर कर उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ रहे हैं, बिगुल फूंक रहे हैं। अब आने वाला समय देखने के लिए आप भी बने हैं, हम भी बने हैं कि देखेंगे कि आने वाले मौके पर 6 अक्टूबर को किस प्रकार का दृश्य होगा और कैसे होगा आमना-सामना मूल निवासी वर्सेस इस देश के आरएसएस का। मैं डॉक्टर अनंत सिरसाट, मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से संबंधित हूँ, वहाँ सक्रिय सदस्य हूँ। मद्रास हाईकोर्ट ने मुनिप्पियन स्वामी की जो मूर्ति का विवाद था वो एक्चुअली बुद्ध मूर्ति है, ऐसा जजमेंट दिया है। और पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो बौद्ध स्थल है उनका विकृतीकरण करके वहाँ हिंदू देव देवता, ब्राह्मणी देव देवता का वो भास कर रहे हैं। जैसे कि बुद्ध गया में भी सब ब्राह्मणों का इंटरफियर है, अपनी नागपुर की दीक्षा भूमि है वहाँ भी 3 ब्राह्मणों का इंटरफियर है, और वो सब बुद्ध धम्म को गलत बता के उसका विकृतीकरण करके बुद्ध फिलॉसफी ये नष्ट कर रहे हैं, और इसके विरुद्ध हमारा आंदोलन है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का ये कहना है कि भारत पहले जम्बूद्वीप था और बुद्धिस्ट भारत था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कहती है ये तो हिंदू राष्ट्र है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो हिंदू नहीं है उसे इस देश से भगाएंगे, क्या आपका ऐसे कैसे आप उनके खिलाफ इस प्रकार का विचार बता रहे हैं? क्या है असलियत, क्या है वो सच बोल रहे हैं? तो भारत पहले बुद्धिस्ट राष्ट्र ही था, लेकिन ये जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाना इतना कोई आसान नहीं है। हम सब सक्रिय कार्यकर्ता है, और हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म ही काल्पनिक है। हिंदू जो है ये एक्चुअली गाली है, ये कोई धर्म नहीं है। ये इसके बहुत सारे प्रूफ है, और वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकेंगे। मतलब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से आप जो है इस बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ 6 अक्टूबर को रहेंगे आरएसएस के मुख्यालय का घेराव के लिए? बिल्कुल रहेंगे, हम सबसे आगे रहेंगे। कितने लोग रहेंगे, क्या? हमारे बीन के संगठन के कम से कम 1500 लोग रहेंगे। देखिए अलग अलग संगठन से लोग आ रहे हैं, आप किस संगठन से आते हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम विनय प्रकाश लिल्लार है। मैं भारतीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला संयोजक। हाँ मैम। तो आपने क्यों समर्थन दिया है, क्या लग रहा है आपको, क्या गलत चीज हो रही है देश के अंदर? जिस तरह से अभी तक सभी प्रवक्ताओं ने बताया आपको, उसी तरह से मेरा भी समर्थन है बामसेप को एवं वामन मेश्राम साहब को। कितना पढ़े हैं आप? मैं 12th हुआ है मैम। क्या तो आप 12th पढ़े हैं और करते क्या हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ मैम पेशे से। फोटोग्राफर है, तो आपकी रोजी रोटी तो चल रही है, दिक्कत क्या है? मैम अपॉर्चुनिटी नहीं है मैम, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। जैसे यामिनी मैम ने बताया आपको कि सारी चीज़ें प्राइवेट हो गई है, तो एक विशिष्ट वर्ग ही उसका हाँ विशिष्ट वर्ग के हाथ में रहेगा वो। अभी तक के जो नेशनल लेवल पे जो भर्ती होती थी मैम, रिक्वायरमेंट होती थी, वो सब कुछ नहीं होगा आज, है ना। देखिए रोजगार को लेकर भी युवा जो है वो उन्होंने इस समर्थन दिया है इस संगठन को, और तमाम लोगों से, जिन लोगों से हमने आपको मिलाया है, कोई शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, ओबीसी है, और मुस्लिम माइनॉरिटी से भी है, तो ये तमाम लोग बुद्धिस्ट है, इन तमाम लोगों ने जो है आरएसएस का मुख्यालय का घेराव करने का सोचा है, और आरएसएस के मुख्यालय का घेराव ये करने वाले हैं। मैं बार बार आपको बता रही हूँ क्योंकि इनका ये मानना है कि इस देश की जो सरकार है, इस देश के जो प्रधानमंत्री है, वो दिखने के लिए प्रधानमंत्री है और ओरिजिनली सरकार जो है कोई और चला रहा है। क्या नाम है आपका और कौन से संगठन से आप? मैडम मेरा नाम परमानंद मेश्राम है, मैं बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक हूँ। और जो ये 6 तारीख का कार्यक्रम हो रहा है बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा का, तो उसमें जो भी अलग अलग संगठन है, बहुजन क्रांति मोर्चा ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आपका झंडा, आपका डंडा, आपका एजेंडा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप एक जगह आइए और कंधे से कंधे मिला के इस आंदोलन को सफल बनाइए। ये बहुजन क्रांति मोर्चा को आप क्या दिक्कत है आरएसएस से? आरएसएस से ये दिक्कत है कि बहुजन जो नाम है उसी में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे लोग अल्पजन बोलते हैं, सर्वजन बोलते हैं, लेकिन बहुजन जो शब्द है वो बुद्धा से लिया हुआ गया शब्द है।
और बहुजन बोले तो SC ST OBC, और इसी में से जो धर्म परिचित लोग हैं, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट है, लिंगायत है, जो 6 धर्म के लोग हैं, इनको सब भी मिला के ये बुद्धिस्ट यानी बहुजन होता है। कितने लोगों के साथ आप घेराव करने वाले हैं? हम कम से कम गोंदिया से, अगर पर्टिकुलर पकड़े गोंदिया जिले से, नहीं, ओवरऑल मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। से हम पूरा 5 लाख लोगों से घेराव करने वाले हैं। बड़ी तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुजन मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा की बड़ी तैयारी दिख रही है। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगी, इस देश का जो वो तबका बहुत खुश है जिसे लगता है कि बीजेपी सरकार अच्छे दिन के लिए काम कर रही है। निजीकरण अच्छी चीज़ है, बीजेपी की सरकार जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आई है, राम मंदिर बन रहा है, तमाम चीज़ें अच्छे हैं, ये भी कर रहे हैं। और इसलिए भी खुश है क्योंकि इस देश का जो शेड्यूल कास्ट है वो टाइट है, आदिवासी टाइट है, ऊन तक नहीं कर रहा है, मुसलमान टाइट है, मार पड़ रही है, पीटा जा रहा है, घर में घुस के मारा जा रहा है, लेकिन तब सब टाइट है, तो इसलिए कुछ लोग खुश हैं। लेकिन जो टाइट है, अब वो लोग जो है वो आरएसएस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तादाद में आने वाले 6 अक्टूबर को भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत 5 लाख लोग जो है आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करने वाले हैं। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।